स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ अध्याय एक वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो मैंने क्लास 10 का मैथ का वास्तविक संख्या का कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 करके बेसिक के रूप में उसको बता दिया। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और आज हम प्रश्नावली 1 का ए कि मैं कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका प्रश्नावली 1 का ए आज समाप्त तो हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो सभी क्वेश्चन का प्रोसेस एक ही है। ठीक है, तो टाइम इन्वेस्ट न करते हुए आइए हम वीडियो की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो मेरा यह कह रहा है अगर आपको क्लास 10th में संख्या दे दे और बोले कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक सूत्र माइंड में याद रखना है बस। ठीक है, अगर दे दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आपको बस एक सूत्र याद रखना है। वह सूत्र है ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां ए बराबर, देखिए जहां ए बराबर ए है भाज्य, ए बराबर जहां ए बराबर भाज्य और बी बराबर भाजक और क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल है। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया ना। आपको बस कहीं अगर ये सीएफ अगर कहीं मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया हो करने के लिए बोले, तो आपको बस अभी क्योंकि आप शुरुआत पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर शुरुआती पढ़ रहे हैं तो क्योंकि यही सबसे बड़ी भूमिका इसी का है, एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ा भूमिका इसी का है। देख लीजिए, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप इस सूत्र को माइंड में अभी अभी के अभी माइंड में इसको कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको इस सूत्र याद करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसी सूत्र से ये क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जो कह रहा है यही दिया है ना, बोला कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं। ठीक है, हल, ठीक है, अब देखिए अब ये दिया है ना, तो देखिए मैं लिख लेता हूं दिया है क्या दिया भैया, 135 और 225। ठीक है, वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करिए। अगर वीडियो को आप थोड़ा सा भी भगा कर देखेंगे, थोड़ा सा भी अगर भगा कर देखेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा सा भी भगाइए ना। ठीक है, तो देखिए 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है ना, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। देखिए इनमें से कौन सा बड़ा है, 135 के 225, 225 बड़ा है, जो बड़ा है उसको हम ए मानेंगे। 135 और 225 में कौन बड़ा है, 225, 225 जो बड़ा रहेगा उसको हमेशा ए मानेंगे। तो देखिए 225 बड़ा है, इसको ए मानेंगे। ठीक है, तो ए बराबर बी की प्लस आर हमारा सूत्र है। तो ठीक है, तो देखिए एक बार फार्मूला को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए फार्मूला को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए जो बड़ा है उसको हम यहाँ रखेंगे एक स्थान पर, तो देखिए 225 बराबर, अब देखिए जो छोटा है उसको बी मानेंगे, तो बी हमारा क्या है, 135। ठीक है, अब देखिए अब हम किस संख्या से गुणा करें, क्यू मतलब यहाँ पर क्यू के स्थान पर कौन सा संख्या रखे कि 225 से कम होगा चलेगा, बराबर होगा चलेगा, लेकिन ज्यादा न हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कि इससे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम 1 से गुणा कर दें तो 135 ही हो रहा है। ठीक है, 135 हो रहा है। जब गुणा करने के बाद क्या करेंगे, 100 गुणा करने के बाद जो आएगा इसमें से घटा देंगे। जब 135 से कम 35, 135 आया, 135 जो आया इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो 135 को जब 225 में से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 90। क्या बचेगा, 90 बचेगा। देख लेते हैं कितना बचता है। ठीक है, देखिए 135 और 225, ठीक है, 10,
11 में 3 गवा 10 बचा, फिर यही 12, 12 से 3 गवा 9 बचा, 90 बचा। ठीक है, तो देखिए 90 उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ये इस क्वेश्चन में हमको पता है क्या लाना रहता है, यहाँ पर जो आर के स्थान पर जीरो लाना रहता है। जब तक जीरो नहीं आता यह प्रोसेस हमें करना ही रहता है, मतलब कंटिन्यू चलता ही रहेगा। देखिए अभी यहाँ पर हमारा आर के स्थान पर जीरो आ जाएगा तो हमारा प्रोसेस यही समाप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जब 135 को हम यहाँ पर लाएंगे 135 बराबर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन है 135, तो 135 को ए मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ लाइए 135 और फिर इसको यहाँ पर लाएंगे 90। अब देखिए किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से 90 में किस संख्या से गुणा करें कि 135 से कम होगा चलेगा, बराबर होगा चलेगा, लेकिन ज्यादा न हो। जब हम 135 में ठीक है 90 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 1 का गुणा कर देंगे तो 90 कम 90। ठीक है, और देखिए गुणा करने के बाद जो आएगा इसमें से घटाएंगे तो 90 कम 90, 90 लिख दिए। अब 135 में घटाएंगे तो बचेगा हमारा क्या 45। ठीक है, जब 90 को 135 में घटाएंगे तो बचेगा 45। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ जीरो लाना है, जीरो अब भी हमारा जीरो नहीं आया तो ये प्रोसेस और आगे जाएगा। फिर हम इसको यहाँ लाएंगे, फिर हम इसको यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पर लाएंगे 90 बराबर 45। अब देखिए किस संख्या से गुणा करें कि 90 से कम होगा चलेगा, बराबर होगा चलेगा, लेकिन ज्यादा न हो। ठीक है, तो अगर हम 90 से 45 का 45 1 का गुणा करेंगे जो कि बहुत ही कम है, 2 का गुणा करेंगे 45 दूना 90, तो देखिए ये 90 हो गया, 45 दूना 90। जब 90 आ गया और 90 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा जीरो। अब देखिए ये क्या आ गया हमारा जीरो। अभी हमने बताया था कि हमें यहाँ क्या लाना रहता है जीरो, तो जीरो आ गया। अब हम लिखेंगे शेषफल, शेषफल जीरो प्राप्त हो गया। ठीक है, शेषफल जीरो प्राप्त हो गया। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा, अतः 135 और 225 का HCF। देखिए जीरो वाले लाइन में, जीरो वाले लाइन में बराबर की दाहिने साइड, जीरो वाले लाइन में जिस लाइन में मेरा जीरो आ जाएगा उस लाइन के बराबर के दाहिने साइड, ठीक है, बराबर के राइट साइड में, राइट साइड में जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। देख लीजिए इस लाइन में हमारा जीरो आया तो इस बराबर के राइट साइड में, राइट साइड 45 है तो हमारा यही 45 क्या होगा 45 एचसीएफ 45 है। ठीक है। अब हम देखिए ये बी वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, सी वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम सेम टू सेम एकदम ऐसा यही इसका प्रोसेस, सभी क्वेश्चन का प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे। देखिए देखिए मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि कहीं यूक्लिड एल्गोरिथ्म का नाम आया हो तो आपको बस एक सूत्र याद रखना है, वह सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाई अब भी कह रहा हूँ वह सूत्र बहुत ही आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कभी नहीं आएगा, ऐसा आप कभी सोचिएगा मत, आएगा समझ में। ठीक है, तो देखिए देखिए अभी हम सूत्र आपको याद है, याद है बी बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिख लेते हैं हम। देखिए अब हम लिख लेते हैं क्या सूत्र था हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस सूत्र को हमने लिख लिया। अब देखिए अभी मैंने उसमें क्या बताया था, जो बड़ा रहेगा इन दोनों में से जो संख्या बड़ा रहेगा उसको हमेशा ए मानेंगे। तो देखिए इन दोनों में से सबसे बड़ा बड़ा कौन है 240, इसको हम क्या मानेंगे ए मानेंगे। तो इसको हम 240 को ए के स्थान पर रख दिए, 240 बराबर जो कम रहेगा उसको बी मानेंगे 228 गुणे। अब देखिए 228 में किस संख्या से गुणा करें कि 240 से कम होगा चलेगा, बराबर होगा चलेगा, लेकिन ज्यादा न हो। अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 456 हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तब हम 1 से गुणा करते हैं, जब 1 से गुणा करके
1 से गुणा करने के बाद जो आएगा इसमें से घटाते हैं ना, तो देखिए ये 228 एक कम 228 और जो आया उसमें 240 से घटा देंगे। जब इसमें से घटाएंगे 240 को 228 में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12। तो हम जो बचता है उसको आर के स्थान पर रखते हैं, तो हमारा 12 बचा जो कि आर के स्थान पर लिख दिए। अब हम क्या बता रहे थे कि जब यहाँ हमें क्या लाना रहता है, जीरो। तो जब तक जीरो नहीं आता तब तक हम ये प्रोसेस करते ही रहेंगे। अब आपको चेक करना है इन दोनों से बड़ा कौन है, जो बड़ा रहेगा उसको हमेशा ए मानेंगे। तो हम इसको फिर यहाँ पर लाएंगे और इसको फिर यहाँ पर लाएंगे, इसके स्थान पर इसको लाएंगे और इसके स्थान पर इसको लाएंगे, मतलब इसको यहां से यहां लाएंगे, इसको यहां से यहां लाएंगे। तो देखिए 228 बराबर 12। अब देखिए 12 में किस संख्या से गुणा करें कि 228 से कम होगा चलेगा, बराबर होगा चलेगा, लेकिन ज्यादा न हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम कितने संख्या से गुणा करें, अगर हम 12 से गुणा कर रहे हैं तो 12 पर हम 144 होगा। ठीक है, अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो लगभग देखिए 30 से गुणा करके देख लेते हैं, 12 12 12 गुणे 30। ठीक है, तो देखिए 30 30 दूना 60, 60 के जीरो में 6, 30 31, 30 3 33, जो कि बहुत ही ज्यादा हो गया। तो 16 से गुणा करिए, देखिए 16 से, देखिए 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 कम 16 से 19, 192, जो कि कम है। अगर हम 17 से गुणा कर देता हूँ, देखिए 17 14 4 हाथ में 3, 17 कम 17, 17 3 20, कितना आ गया 304। 18 से गुणा करके देख लीजिए, 18 और 304 आएगा, उसको याद रखिए। ठीक है, 18 36 के 6 में 3, 18 कम 18 3 21, कितना आ गया 216। तो हम यहाँ लगभग 18 बार गुणा करते, कितना 18 बार गुणा करते 216 आया। अब जो 216 आया, ठीक है 19 बार गुणा करके देखिए आता है क्या, 19 को 19 में 38 के 8 8 में 3 22, अरे आ गया। ठीक है, 19 बार गुणा करिए, कितना बार 12 में आप 19 बार गुणा करिए। जब 12 में आप 19 का गुणा करेंगे तो आपका देखिए, जब 12 में आप 19 का गुणा करेंगे तो देखिए, तो 12 जब आप 19 का गुणा करेंगे तो 228 आएगा। ठीक है, जब 228 आएगा इसमें से घटाएंगे जीरो, 228 गुणा करने के बाद आया, जो आएगा इसमें से घटाएंगे, ये भी 228 है। तो देखिए दोनों जीरो हो गए, इसका गुणा करें तो 228 आया था, कितना आया था 228 आया था। और जब इसका गुणा करें इसमें से घटाएंगे, ये भी 228 है, कितना आएगा, सब जीरो हो जाएगा, घटाएंगे जीरो हो जाएगा। तो देखिए अब हम लिख देंगे, ये हमारा प्रोसेस, हमें जीरो लाना रहता है, तो जीरो हमारा आ गया, ये प्रोसेस हमारा समाप्त हो गया। अब हम लिखेंगे शेषफल, शेषफल जीरो प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, शेषफल जीरो प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः कितना है 240 और 228 का HCF कितना है, ये अभी बताया ना, जीरो वाला लाइन में बराबर के स्थान पर राइट साइड में जो होगा वही हमारा HCF होगा। तो हमारा HCF क्या होगा 12 होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक।